देंगे, उसके बाद ये आपको क्लास नोट्स में ही मैंने अपडेट कर दिया, तो आपको पूरा ध्यान स्क्रीन पे देना, अभी कुछ लिखो मत। सिनेरियो नंबर 1, अब ये कौन है मेरा इंटेल, सेम वॉट एवर वी डिड यस्टरडे, इंटेल वाज द मैन्युफैक्चरर, अदिति एंटरप्राइजेस इज द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो सिनेरियो नंबर 1 में देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व, इफ यू वांट आई विल क्लैरिफाई हियर, नो डिस्ट्रीब्यूटर। So, manufacturer gave me the replacement under warranty, did not charge me anything. सर लेकिन आपने बताया था likely cost included है, हाँ वो समझाने के लिए, बट रियलिटी में उसने मेरे को कुछ चार्ज नहीं किया, तो मैं कोई जीएसटी वगैरह का इशू आएगा ही नहीं, मैंने कुछ जीएसटी नहीं पे किया, कोई पेमेंट नहीं करनी, वारंटी में रिप्लेस होके चला गया, बस केस खत्म। केस सिनेरियो नंबर 2 इज व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटर इज इन्वॉल्व्ड, डिस्ट्रीब्यूटर इज इन्वॉल्व्ड। तो ए केस, ये जो ए सब कॉलम है, इसके अंदर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की और मेरी। ये रहा अदिति एंटरप्राइजेस, ये एक्चुअल में वही शॉप है जहां से मैंने अपना डेस्कटॉप लिया था अभी, ओके। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन रियल टर्म्स। अब ये अदिति एंटरप्राइजेस को मैंने बोला कि भैया खराब हो गया, रिप्लेसमेंट दे दो, उसने कहा ठीक है, रिप्लेस कर दिया। डिड इट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम मी, व्हाई वुड इट चार्ज भैया, इट इज अंडर वारंटी, सो देयर इज नो जीएसटी। आई डोंट थिंक यहां तक आपको कोई इशू आया था। बात घूमना, कंफ्यूजन कहां स्टार्ट हुआ था, जब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर की ट्रांजैक्शन बताई थी, और उसके अंदर हमने 4 सिचुएशंस को कवर किया था। 4 सिचुएशंस क्यों बनी सर, 4 सिचुएशन इसलिए बनी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर आपस में कैसे डील कर रहे हैं। हो सकता है मैन्युफैक्चरर उसको कंप्यूटर पहुंचा दे, हो सकता है मैन्युफैक्चरर उसको बोले कि भाई तू दे दे, मैं उसका पैसा दे दूंगा, हो सकता है वो बोले जो मैंने तुझे दिया था उसी में से एक चीज आगे दे दे। सो देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियोस पॉसिबल, जिसके वजह से 4 सिचुएशंस हमारी और बनी। तो एक एक करके सिचुएशन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे ये 1 और 2 क्या लिखा है, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ, ठीक है। क्या पहले हुआ, अदिति एंटरप्राइजेस ने मुझे रिप्लेसमेंट दिया, बिकॉज आई डेल्ट विद अदिति एंटरप्राइजेस, आई एम नॉट कंसर्न विद इंटेल, दिस इज अ केस वेयर डिस्ट्रीब्यूटर इज इन्वॉल्व, तो आई विल होल्ड माई डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंटेबल and the distributor will deal with the manufacturer. I am not concerned with the manufacturer. Okay, ध्यान देना। अब इसने मुझे रिप्लेसमेंट दिया, कहां से दिया, उसने कंप्यूटर मेरा रिप्लेस करके दिया, कहां से, ओन स्टॉक और परचेज फ्रॉम मार्केट। उसने अपने स्टॉक में से दे दिया या मार्केट से खरीद के दे दिया, फर्क नहीं पड़ता। क्या उसने मुझे कुछ चार्ज किया, बिल्कुल भी नहीं, नो जीएसटी, बिकॉज नो कंसिडरेशन। अब अदिति एंटरप्राइजेस क्या करेगा, इंटेल को फोन करेगा, बोलेगा इंटेल साहब मैंने अपनी जेब में से खर्चा करके उसको रिप्लेस करके दिया है, तो मैं उसका पैसा आपसे चार्ज करूंगा। इंटेल ने बोला ठीक है ना, गुस्सा क्यों हो रहे हो, दे दो टैक्स इनवॉइस, पैसा भी पे कर देंगे। व्हाई, बिकॉज द लायबिलिटी वाज ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इसीलिए इसने टैक्स इनवॉइस इसको दिया। क्या जीएसटी लगेगा, बिल्कुल यस, दिस इज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ये बिल्कुल एक नॉर्मल परचेज सेल जैसी ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन, फाइन। सो यहां पे टैक्स इनवॉइस गया, जीएसटी लगा, इसने उसको पेमेंट कर दिया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। कल ये सिचुएशन नंबर 1 थी, ओके। अब 1 और 4 में थोड़ा सा सिमिलैरिटी था, जहां पे आपका कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने 4 पहले लिया, ध्यान से सुनना। 1 इज एग्जैक्टली वैसा ही, रिप्लेसमेंट किया है ओन स्टॉक से। उसके बाद अदिति एंटरप्राइजेस ने इंटेल को फोन किया, इंटेल मैंने रिप्लेस करके दिया है, मुझे इसका पैसा चाहिए। इंटेल ने बोला पैसा नहीं, एक काम करो हम आपको कंप्यूटर ही दे देते हैं, हम आपको कंप्यूटर दे देते हैं, पैसा पैसा नहीं देंगे, इनवॉइस मत चार्ज करना, हम आपको कंप्यूटर दे देते हैं, इन काइंड हो गया, इन काइंड। सो दिस इज अ रिक्विजिशन। सेकंड में क्या हुआ, इट इज अ रिक्विजिशन एंड देन देयर वाज अ रिप्लेनिशमेंट। सर क्या यहां पे भी जीएसटी लगाना चाहिए था, मे बी, क्योंकि देखा जाए तो यहां पे और यहां पे सिर्फ फर्क क्या है, मोड ऑफ पेमेंट का ही तो फर्क है। बट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे एक लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि चलो टैक्स इनवॉइस नहीं जा रहा है, रिक्विजिशन जा रहा है, इन काइंड आ रहा है, तो आप इस रिप्लेनिशमेंट पे जीएसटी मत लगाओ, ये क्लैरिफाई करा गया। हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर अंदर से ना यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी तो जीएसटी लगाना चाहिए था, क्योंकि आपने बताया था बार्टर काइंड ऑफ जो थिंग होता है, या मनी जहां पे नहीं इन्वॉल्व है, मे बी देयर इज सम गुड्स कमिंग इन, वो भी तो ट्रांजेक्शन ही हुआ, तभी तो क्लैरिफिकेशंस आए। आपकी तरह लोगों को कंफ्यूजन हुआ, तभी तो क्लैरिफिकेशन आया, बट क्लैरिफाई करा गया रिप्लेनिशमेंट में जीएसटी नहीं लगेगा। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ू। अब सिचुएशन नंबर 2 क्या हुआ सुनो। सिचुएशन नंबर 2 में आई कॉल्ड अदिति एंटरप्राइजेस, अदिति एंटरप्राइजेस मेरा कंप्यूटर खराब हो चुका है, आपसे खरीदा था, मुझे ठीक करके दो।
अब सिचुएशन 1 और 2 में पहले रिप्लेसमेंट हो रहा था, यहां पे क्या हुआ, अदिति एंटरप्राइजेस ने बोला मुझे कि रुको ना, मैं करता हूं ना काम, रुको मुझे दो दिन दो। उसी दिन फोन किया और रिक्वेजिशन दिया कि भैया कंप्यूटर दे, मुझे रिप्लेस करना है। सिचुएशन 1 एंड 4 में पहले रिप्लेस हो रहा था, फिर डील हो रहा था। यहां पे पहले रिक्वेजिशन गया, इंटेल ने कंप्यूटर भेजा और ये कंप्यूटर गया सीधा इसको। तो यहां पे कोई जीएसटी की बात आई नहीं, कोई टैक्स इनवॉइस गया नहीं, कोई कंसिडरेशन आया नहीं। यहां पे कहानी क्या बदली, पहले काइंड ऑफ नॉट, वी विल नॉट यूज द वर्ड रिप्लेनिशमेंट, क्योंकि पहले मंगवा दिया गया, तो पहले मंगवाया और दे दिया। आई कैन से इन अदर वर्ड्स, सिचुएशन नंबर 2 इज काइंड ऑफ Intel is giving the part to customer indirectly. सर आपने ऊपर वाले में ऐसा क्यों नहीं लिखा? अरे ऊपर वाले में पहले रिप्लेस हो रहा था, फिर मंगवाया जा रहा था, लेकिन यहां पे उसने बस मंगवा के दे दिया, तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह रह गया। क्लियर? और सर सिचुएशन नंबर 3 में आपको डाउट्स आ रहे थे क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, मुझे बस 2 मिनट दो। अब यहां पे क्या हुआ सुनना, ये था मैन्युफैक्चरर, ये है इंटरमीडियरी और ये हूं मैं हूं कस्टमर। मैंने फोन किया आदित्य को कि भैया आई वांट रिप्लेसमेंट, ठीक है, आई वांट रिप्लेसमेंट। सो यहाँ पे भी यही पहले हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली 1 और 2 का रेफरेंस नहीं आएगा, आप सुनना जरा ढंग से क्या हो रहा है यहाँ पे। अदिति एंटरप्राइजेस ने जो रिप्लेसमेंट दिया है वो किस में से दिया, वो उस स्टॉक में से दिया। अदिति एंटरप्राइजेस इज रिप्लेसिंग इट out of the stock it bought from that manufacturer itself. So let's say 4 units were bought for selling, and because one warranty case came in between, ये एक जो कंप्यूटर था वही उन्होंने उठा के मुझे दे दिया। अब अदिति एंटरप्राइजेस बोलेगा इंटेल को कि इंटेल, तुमने जो, मैंने तुमसे जो 4 खरीदे थे, आई बॉट 4 यूनिट्स फ्रॉम यू, उसमें से मैंने पेमेंट कर रखी आपको चारों की, लेकिन एक रिप्लेसमेंट में चला गया वारंटी की, और वो लायबिलिटी आपकी थी। तो इंटेल ने बोला ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्रेडिट नोट दे देता हूं भाई, क्रेडिट नोट मतलब मैं रिटर्न कर दूंगा उतना पैसा आपको। ओके, सो उस यूनिट के रिस्पेक्ट में देयर विल बी अ क्रेडिट नोट विच इज सब्जेक्ट टू 34(2). 34(2) अभी पढ़ना बाकी है, सीजीएसटी का 34(2), राइट। अब यहां पे क्या है, द सप्लायर इंटेल विल रिड्यूस द जीएसटी, नॉट आईटीसी, द जीएसटी। सर रिड्यूस क्यों, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस 4 का था, क्रेडिट नोट आने के बाद ये 3 का रह जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो जीएसटी है वो सप्लायर कम करेगा, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली रेसिपिएंट को भी अपना आईटीसी कम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी इंटेल को कि वी आर रेडी टू एडजस्ट योर जीएसटी लायबिलिटी प्रोवाइडेड द डिस्ट्रीब्यूटर आल्सो रिड्यूसेस द आईटीसी, क्योंकि ओरिजिनली इसका भी तो आईटीसी लिया गया था, बराबर। और ये सब करने के बाद सर्विसेज तो नॉर्मल था कि डिस्ट्रीब्यूटर उस केस में कस्टमर को नहीं चार्ज करता है, वो सीधा मैन्युफैक्चरर को टैक्स इनवॉइस भेज देता है। तो जब टैक्स इनवॉइस और चार्ज आ जाएगा, ठीक है, वहां पे तो नॉर्मल जीएसटी आ जाएगा ना, वहां पे कोई डाउट नहीं आता मुझे।